हेलो बच्चों, चलिए बेटा आंसर्स ऑफ वर्कशीट 24 डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने जैसे कि हमने वर्कशीट नंबर 24 में इससे पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि उसमें हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में बात करी थी, उनके बाइसेक्टर्स के बारे में बात करी थी और फिर हमने लाइंस को पैरेलल प्रूव किया था। अब यहाँ पर बेटा ये क्वेश्चन सेम उसी वे में हमें इसको प्रोसीड करना है, मगर इसमें हम बात करेंगे एकांतर कोणों की, यानी ऑल्टरनेट एंगल्स की बात करेंगे। वहाँ हमने संगत कोणों की यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात की थी, यहाँ पे हमें एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स दे रखे हैं। तो प्रोसीजर इसका बिल्कुल सेम है, आपको सेम वे में आपको इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। और इसमें आपको बेटा क्या शो करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वाली जो दो लाइंस है मैं इसकी मार्किंग कर रही हूँ, ए बी एंड सी डी। आपको इन दो लाइंस को पैरेलल यानी समांतर प्रूव करना है। तो टू प्रूव ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अब ये पैरेलल हमें प्रूव करना है। ये हमारे पास तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल है। एकांतर कोणों की बात हो रही है, तो एकांतर कोण मैंने ले लिए, एक ये वाला ले लिया और एक ये वाला ले लिया। यानी एक्चुअल में अब मुझे इन अपने एकांतर कोणों को इक्वल प्रूव करना है। इनको मैं नाम दे देती हूँ ए आर और इसको एस। ठीक है बेटा, ये एंगल हो गया मेरा ए आर एस, आर एस डी। यानी एक्चुअल में अब मुझे अगर मैंने अपने इन दो एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया किसी तरीके से, मैंने ये दो एंगल्स मेरे ए आर एस और आर एस टी, अगर मैंने इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव कर दिया तो बेटा मैं सीधे सीधे कह दूँगी कि ये तो मेरे ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, और ऑल्टरनेट एंगल्स अगर मेरे इक्वल हैं तो मेरी लाइंस भी पैरेलल होंगी। तो अब मेरा टारगेट है इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना। अब इनको इक्वल प्रूव कैसे किया जाए, उन्होंने कह रखा है कि आपको एक चीज़ और दे रखी है कि ये वाले जो ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसके अगर हम बाइसेक्टर्स ले बेटा, ये वाला और ये इसका बाइसेक्टर्स यानी इसके समद्विभाजक, यानी जो इन कोणों को बराबर बराबर भागों में बांट रहे हैं। अगर हम इसके बाइसेक्टर्स लें तो वो जो बाइसेक्टर्स हैं वो आपस में पैरेलल हैं। आपको ये कंडीशन इसमें गिवन है। पहले वहाँ पे पहले वाले क्वेश्चन में करस्पॉन्डिंग एंगल्स के वो बाइसेक्टर्स इक्वल दे रखे थे, पैरेलल दे रखे थे सॉरी। यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट एंगल्स के जो बाइसेक्टर्स हैं वो पैरेलल दे रखे हैं। तो मैंने कहा ना क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अब क्या करेंगे बेटा, ये ऑल्टरनेट एंगल्स की ये हमें लाइंस पैरेलल गिवन है। इन लाइंस को हम नाम दे देते हैं आर ई एंड एस एफ। यानी आपको क्वेश्चन में गिवन है आर ई इज़ पैरेलल टू एस एफ, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। अब क्योंकि ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और हम सिर्फ ऑल्टरनेट एंगल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो चलिए यहाँ भी हम ऑल्टरनेट एंगल्स को ही इक्वल कहते हैं। क्योंकि हमारी लाइंस पैरेलल हैं तो हम अब कह सकते हैं कि हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे। यानी जब हमारी लाइन समांतर होती हैं तो हम किसी भी एकांतर कोण के सेट को, युग्म को हम इक्वल कह सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे हमारी ये दो लाइंस पैरेलल है तो मैंने कह दिया मेरा ये जो एंगल 1 है और ये जो एंगल 2 है, आधा आधा बेटा, ये जो हाफ हाफ है ना एंगल 1 एंड 2, इसको मैंने इक्वल कह दिया बिकॉज ये मेरे हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स यानी एकांतर कोण। अब ये आधे आधे इक्वल हैं तो इसका डबल भी इक्वल होगा। भाई सीधी सी बात है, अगर ये 30-30 बराबर हैं तो 30 का डबल 60 भी तो बराबर होगा। तो अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इनके डबल भी बराबर होंगे। अब एक्चुअल में इनके डबल हैं क्या, ये हम थोड़ा सा यहाँ पे पहले वर्कआउट करके रखेंगे कि अगर हम ट्वाइस ऑफ एंगल 1 लें तो वो एक्चुअल में मेरा ए आर एस है, एंगल ए आर एस है। और अगर मैं ट्वाइस ऑफ एंगल 2 ले लूँ, एंगल 2 का डबल लूँगी तो वो मेरा हो जाएगा आर एस टी। क्यों होंगे ये, इसके डबल ये पूरे पूरे एंगल क्यों होंगे, क्योंकि बेटा यहाँ पे बाइसेक्टर्स भी तो गिवन है कि ये जो लाइंस हैं ये बाइसेक्टर्स हैं, ये इनको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर रही है। तो अगर हम इसका डबल लेंगे तो ये पूरा ही एंगल निकल कर आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे
बिकॉज दीज आर द बाइसेक्टर्स, यानी ये आपके समद्विभाजक हैं। ये जो रेखाएं हमें गिवन है ये समद्विभाजक है और ये कोणों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट रही हैं, तो इसका डबल जो होगा ये पूरे पूरे एंगल हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम वही चीज़ मेंशन करेंगे कि इसका जो डबल है ट्वाइस ऑफ एंगल 1 वो आपका हो जाएगा एंगल ARS और ट्वाइस ऑफ एंगल 2 आपका हो जाएगा एंगल RST। तो बेटा हाँ देखो, क्वेश्चन में हमें एक्चुअल में यही प्रूव करना था कि किसी तरीके से हमें इन दोनों एंगल्स को इक्वल शो करना था। अब वो हमने कर दिया है। अब जैसे ही हमने इन एंगल्स को इक्वल शो कर दिया, अब तो बहुत सिंपल है, बट दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। किसके ऑल्टरनेट एंगल्स, किसके एकांतर कोण हो गए ये, एकांतर कोण युग्म। अब ये कोण एकांतर कोण किसके बने हैं, ये इन पूरी ये जो ब्लू लाइंस है ना इसके एकांतर कोण है ARS और RST। ये सिर्फ छोटे छोटे जो एंगल 1 और 2 थे आधे आधे, ये बाइसेक्टर्स के ऑल्टरनेट एंगल्स थे, क्योंकि आधा ही ले रहे थे ना, तो ये टच कर रहे थे इन बाइसेक्टर्स को, तो ये बाइसेक्टर्स के एकांतर कोण थे। मगर ये जो कंप्लीट एंगल है ARS और RST ये इन ब्लू लाइंस के बाइसेक्टर हैं, क्योंकि ये इन ब्लू लाइंस को टच कर रहे हैं, तो इसलिए ये इसके बाइसेक्टर्स हैं। तो वही हमने लिख दिया, सॉरी इसके ब्लू लाइंस के ऑल्टरनेट एंगल्स हैं, एकांतर कोण है, तो इसलिए अब हमने ये लिख दिया ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम सीधे सीधे डायरेक्ट ये लिख देंगे बेटा कि AB पैरेलल टू CD हो जाएगा। इसमें आप वही चीज़ मेंशन कर देंगे, कन्वर्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स एक्सियम, यानी एकांतर कोण अभिग्रहित का विलोम। ठीक है बेटा, तो ये आपको इस तरीके से प्रोसीड करना था। तो देखा जाए तो आपका क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है। हम पहले बाइसेक्टर्स को ही जो हमें जो गिवन है कि पैरेलल लाइंस आपको दे रखी है, हम उसी से स्टार्ट करते हैं और उन पैरेलल लाइन से अटैच जो भी ऑल्टरनेट एंगल होते हैं आधे आधे, उनको हम कहते हैं कि ये हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, क्योंकि हमारी ये वाली जो लाइंस हैं ये पैरेलल हैं। उसके बाद हम उन्हीं का डबल ले लेते हैं, डबल लेते ही हमारे पूरे बड़े वाले एंगल्स आ जाते हैं, और वो बड़े वाले एंगल्स वो भी ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, मगर किसके होते हैं, अब ये जो हमें ब्लू लाइंस दे रखी हैं उनके ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं। अब वो भी अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है ये लाइंस भी पैरेलल होंगी, क्योंकि हमारे ऑल्टरनेट एंगल्स हमने यहाँ पे इक्वल दिखा दिए, तो हमारी लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। अब बेटा इसी का एक सेकंड क्वेश्चन भी इसमें दे रखा है, चलिए वो भी जल्दी से डिस्कस करते हैं। इसमें आपको दे रखा है बेटा ये रहा, यहाँ पे बेटा आपको दो लाइंस दे रखी हैं AB और CD, अभी गिवन नहीं है कि पैरेलल है, वो हमें प्रूव करना है। ठीक है, साथ में एक ट्रांसवर्सल दे रखी है, अभी हमें सिर्फ ये एक लाइंस दे रखी है, हमें क्या करना है इसमें x और y की वैल्यू निकालनी है और साथ में हमें शो करना है कि हमारी ये जो दो लाइंस हैं AB और CD ये आपस में पैरेलल भी हैं, समांतर भी हैं। तो क्योंकि अभी हमें गिवन नहीं है समांतर है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं बेटा, क्योंकि हम इसमें समांतर गिवन नहीं है तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स या ऑल्टरनेट एंगल्स ये हम इक्वल नहीं लिख सकते, अभी नहीं लिख सकते। ठीक है बेटा, यानी हम संगत कोण और एकांतर कोण तो बिल्कुल बराबर नहीं दिखा सकते, क्योंकि जब हमारी लाइंस ही पैरेलल नहीं दे रखा क्वेश्चन में, है ना, तो हम क्या करेंगे, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है, बट अदर वे से कोई और तरीका ढूंढना होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स और ऑल्टरनेट एंगल्स आप बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि लाइंस पैरेलल गिवन नहीं है, यानी आप संगत कोण और एकांतर कोण को बिल्कुल बराबर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारी लाइंस जो है वो समांतर गिवन ही नहीं है। ठीक है बेटा, तो अब हमें x और y निकालना है, बट सम अदर वे, कुछ और तरीका ढूंढना होगा। तो चलिए ढूंढते हैं। बेटा देखो ये जो दो रेखाएं हैं ये आपस में सीधी रेखाएं आपस में काट रही हैं, तो जब भी सीधी रेखाएं आपस में काटती हैं तो वो शीर्षाभिमुख कोण बनाती हैं, और शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, यानी ऑपोजिट जो कोण होते हैं वो आपके बराबर होते हैं। तो ये 130 है, तो ये y कितना हो गया, y भी आपका हो गया 130। यहाँ पे आप लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, यानी शीर्षाभिमुख
कोण। ठीक है बेटा, ये आपने लिख दिया। दूसरी चीज़, अब हमें x निकालना है। अब x निकालने के लिए भी कोई और तरीका ढूंढना है, तो चलिए उसमें हम क्या करते हैं, लीनियर पेयर यूज़ करते हैं, यानी रेखिक्यूम। इस सीधी रेखा पर, इस पॉइंट पर और किसी एक साइड में, वन ऑफ द साइड अगर आप लेंगे, या तो इधर की साइड या तो इधर की साइड, तो इधर की साइड के हम सारे एंगल्स लेंगे, क्योंकि अभी हमें फाइंड भी इधर ही करना है। तो यहाँ की साइड के हम सारे एंगल्स ले लेते हैं। तो इस पॉइंट पे इस साइड दो एंगल्स बन रहे हैं बेटा, एक 50 डिग्री का और एक x का। तो इन दोनों को प्लस करके आपका 180 आएगा। 50 प्लस x इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे आप लिखेंगे लीनियर पेयर, यानी रैखिक युग्म। ठीक है बेटा, ये +50 है, ये उधर जाके आपका हो गया -50 और x आ गया आपके पास 130। तो बेटा x आ गया आपके पास 130। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अभी हमें लाइंस को पैरेलल भी शो करना है। अब लाइंस पैरेलल शो करने के लिए मैंने आपको बताया ना कि लाइंस पैरेलल तभी होगी जब आपके या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको दिख रहे हैं, जो अगर वो बराबर हुए हैं, या फिर आपको ऑल्टरनेट एंगल्स हैं वो बराबर दिख रहे हो। तो यहाँ पे बेटा मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, मेरे जो संगत कोण हैं वो मुझे बराबर दिख रहे हैं। आपने ढूंढ लिए, आई होप आप लोगों ने भी ढूंढ लिए होंगे कि जो संगत कोण हैं हमारे, वो हमें इसमें इक्वल शो हो रखे हैं। संगत कोण कौन से होते हैं, लाइन की सेम साइड पर अगर सेम कंडीशन में आपको दो एंगल्स दिख रहे हैं, जैसे मुझे यहाँ पे ये 130 और ये 130, ये दोनों मेरे संगत कोण हैं, यानी मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्यों है करस्पॉन्डिंग एंगल्स बेटा, एक तो लाइन के लेफ्ट साइड में है दोनों, दूसरा ये जो हमें जो लाइंस गिवन है इनके नीचे ही हैं, तो दोनों तरीके से ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, सेम साइड में है और सेम कंडीशन में है, नीचे की साइड है। तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो यहाँ पर मुझे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स मेरे इक्वल दिख रहे हैं। तो इसको मैं मार्क कर देती हूँ, आप इसको नाम दे दो, चाहे एंगल 1 और इसको एंगल 2। तो यहाँ पे मेरा एंगल 1 इज़ इक्वल्स टू एंगल 2, क्योंकि ये दोनों ही एंगल्स मेरे 130 डिग्री हैं बेटा। एंगल 1 और एंगल 2 मैंने इसको नाम दे दिया है 1 एंड 2, और ये दोनों एंगल्स मेरे इक्वल हैं 130 डिग्री के। और ये, मगर ये तो मेरे क्या बन गए, ये तो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी ये तो मेरे संगत कोण हैं। और अगर मेरे संगत कोण बराबर हो रहे हैं तो मेरी लाइंस ऑटोमेटिकली पैरेलल होंगी। अगर हमारे संगत कोण बराबर हो जाते हैं तो हमारी लाइंस अपने आप ही पैरेलल हो जाती हैं। देयरफॉर AB जो है वो पैरेलल होगा CD के, AB पैरेलल होगा, AB समांतर होगा CD के, क्योंकि हमारे संगत कोण बराबर निकल कर आ रहे हैं। तो देखो बेटा, इस क्वेश्चन में भी आपने देखा कि पहले हमने संगत कोण या एकांतर कोण की बिल्कुल बात नहीं करी। हमने पहले आराम से अपनी x और y की वैल्यू निकाली। y की वैल्यू मैंने शीर्षाभिमुख कोण से, यानी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल वाली प्रॉपर्टी से निकाली, और फिर मैंने प्रॉपर्टी यूज़ करी यहाँ पर लीनियर पेयर की, यानी रैखिक युग्म की। जब मेरा पूरा सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, x और y की वैल्यूज़ मेरे पास आ गई, फिर मैंने बस वैल्यूज़ को कंपेयर किया कि क्या मेरे पास कहीं पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण या एकांतर कोण कहीं पे मेरे इक्वल निकल रहे हैं। अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं अपनी लाइंस को पैरेलल भी कह दूँ। तो हाँ, मुझे फिर वो एक सेट मिल गया कि ये 130 है और ये भी 130 है। जैसे ही मुझे ये सेट मिला, मैंने कहा कि ये तो मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे मिल गए, और मेरे करस्पॉन्डिंग एंगल्स मुझे यहाँ पे बराबर दिखाई दे रहे हैं। तो जैसे ही वो बराबर हैं तो लाइंस तो अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कन्वर्स ऑफ, क्योंकि बेटा इसमें हम ऑपोजिट चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं, तो इसलिए आप इसमें लिखेंगे कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, यानी संगत कोण अभिग्रहित का विलोम। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।